Hello everyone, how are you? Now today's our numerical topic. Next numerical topic is accounting equation for class 11th. आज का टॉपिक भी बहुत मज़ेदार आने वाला है बेटा. टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन सबके लिए न्यू टॉपिक है बेटा. इक्वेशन है क्या इसमें, तो आपको पहले इसके बारे में बता दूं अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या. लास्ट क्लास में अपनों ने एसेट्स लायबिलिटीज़ के लिए रूल किए थे मॉडर्न अप्रोचेस के अकॉर्डिंग. आज की क्लास में अपने अकाउंटिंग इक्वेशन सीख रहे हैं. एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows that assets and liabilities of a firm are equal. assets और liabilities equal होती है बेटा, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए. assets as well as liability दोनों साइड इक्वल होती है. आपको पता होना चाहिए assets डेबिट होती है और liability क्रेडिट होती है. एक हमारा कंसेप्ट है यहाँ पर ड्यूल रिस्पेक्ट कंसेप्ट. वो कहता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों इक्वल होनी चाहिए, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए. An accounting equation is based on the dual respect concept of accounting, meaning every transaction has dual respect or two aspects, debit and credit. It holds that for every debit there is a credit of equal amount and vice versa. We can express it mathematically as follow. वो बता रहे हैं आपको कि जितने भी डेबिट वाले ट्रांजैक्शन हैं वो इक्वल होंगे क्रेडिट के. डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात आपको दिमाग में रखनी है. डेबिट इक्वल होना चाहिए क्रेडिट के. तो रूल बन गया एसेट्स इक्वल होना चाहिए लायबिलिटीज की. अब लायबिलिटीज में दो लायबिलिटीज है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. अब लायबिलिटीज में एक कैपिटल भी लायबिलिटीज मानते हैं. क्यों, आगे बता दूंगा. तो एक रूल बना दिए इक्वेशन इस तरह से, एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल. जितनी भी एसेट्स है लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होगी. या कई बार इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैपिटल इज इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी. ज़्यादातर ये रूल याद रखना है आपने, ये तो सेम इसी को अपोजिट करके बनाया. द अबव रिलेशनशिप इज नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन और द बैलेंस शीट इक्वेशन. बैलेंस शीट इक्वेशन इसलिए बोला है कि दोनों बैलेंस इक्वल होते हैं, इसलिए बैलेंस शीट इक्वेशन बोल दिया. आज के टॉपिक में इतनी लाइन तो आपको याद रखनी है. अकाउंटिंग इक्वेशन इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन that shows that assets is always equal in our liabilities and capital. कि assets हमारी liabilities और capital की equal होगी. अब बच्चों को इतनी बात बताने के बाद भी बच्चा कहता है यार सर दिमाग में नहीं आ रही बात. अब देखिए बेटा, एक पिक्चर के थ्रू आप चाहो तो इस पॉइंट को नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट कर लेना. एक पिक्चर के थ्रू अपने बात करें बेटा, हमारे एक रूल रहने लग गया है अकाउंटेंसी में, ड्यूल रिस्पेक्ट कंसेप्ट. एक ड्यूल रिस्पेक्ट कंसेप्ट रूल है जिसमें बोला गया है कि डेबिट जो होगा वो इक्वल होगा क्रेडिट की. डेबिट जो होगा वो इक्वल होगा क्रेडिट की. डेबिट इक्वल होगा क्रेडिट की. अब डेबिट और क्रेडिट अमेरिकन अप्रोचेस क्या बता रही थी. अमेरिकन अप्रोचेस ने अकाउंट को क्लासिफाई किया 5 पार्ट में, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू. एक्सपेंस और रेवेन्यू कैपिटल पे इफेक्ट डालते हैं, तो 3 ही पॉइंट रह गए थे, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल. अमेरिकन अप्रोच कहती कि जो हमारी एसेट्स होगी वो डेबिट होती है. लास्ट वीडियो में बताया हुआ मैंने, असेट्स हैज डेबिट बैलेंस, और जो लायबिलिटी है और कैपिटल है वो क्रेडिट होती है. लायबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट मानते हैं अपने, असेट्स डेबिट मानते हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल क्रेडिट मानते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ये रहा मैं,
मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ये मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा दिए, 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया बेटा मैंने। बट ये 10 लाख पता है मैंने कहाँ से लगाया? मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस में 10 लाख रुपए आ गए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, बिजनेस कहता मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए, कैश एसेट्स होती है, लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। 10 लाख रुपए बिजनेस में आ गए, बट कैपिटल नहीं है वो, क्योंकि बाहर से पैसा लिया हुआ है, एज ए लोन है, लोन भी तो लायबिलिटी होती है। तो बिजनेस में 10 लाख आ गए, कैपिटल नहीं है वो, लायबिलिटी है। ओनर ने क्या किया, अपने घर से भी 2 लाख रुपए दे दिए बिजनेस को। बिजनेस कहता मेरे पास अब हो गए 12 लाख रुपए, 10 लाख लायबिलिटीज, बाहर का लोन, 2 लाख रुपए कैपिटल। तो एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, चेक कर लो, 12 लाख 12 लाख। तो आपको बेटा अभी तक तो ये पॉइंट याद रखना है कि एसेट्स जो होती है हमारी इक्वल होती है लायबिलिटीज और कैपिटल की। ट्रांजैक्शन और भी है बेटा काफी सारे। ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं देखो बेटा। फॉर एग्जांपल, एक साइड एसेट्स है, दूसरी साइड इक्वल है कैपिटल और लायबिलिटीज। एक बात बताइए बेटा, अगर आप बिजनेस में, मैंने बिजनेस में पैसा लगा दिया जिसको आप कैपिटल बोलते हो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस। बिजनेस में पैसा लगा दिया मैंने, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। मैंने बिजनेस में पैसा लगा दिया 1 लाख रुपए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आ गया, बट दिया ओनर ने है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास कैश आ गया, बट ओनर ने दिया। ओनर का मतलब ही किसी और आदमी ने दिया एक तरह से, ये मान लेता बिजनेस। कैपिटल भी इसलिए लायबिलिटी मानते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख रुपए कैश आ गया, बट ये लायबिलिटी के अकॉर्डिंग कैपिटल भी तो लायबिलिटी है, 1 लाख रुपए कैपिटल माना। अब बात सुनिए बेटा, अब मैंने 1 लाख से क्या किया, 20,000 रुपए का मैंने स्टॉक खरीद लिया, 20,000 रुपए का स्टॉक खरीद लिया मेरे पास। अब मैंने 20,000 का स्टॉक खरीदा, तो मेरे पास स्टॉक आ गया 20,000 का, बट कैश चला गया 20,000 पे। अगर आपसे पूछा जाए अब मेरे पास कैश कितना रह गया, तो आप कहोगे 80,000। 20,000 का क्या आ गया? फिर आपने कहना सर स्टॉक आ गया। 80 और 20, इधर भी 1 लाख, कैपिटल कितनी थी 1 लाख, लायबिलिटी अभी तक कोई है नहीं। इस तरह से एक इक्वेशन बनती है बेटा। बट इक्वेशन में इफेक्ट याद रखना, इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा वो मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, आपने याद रखने हैं या लिख लेना कॉपी में। जब भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, नंबर 1 इफेक्ट बता रहा हूं क्या क्या इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। जब भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस में पैसा लगाया आपने, कैश लगाया, तो इससे बेटा एक तो एसेट्स इंक्रीज होती है, एसेट्स का नाम क्या है कैश, कैश इंक्रीज हुआ। दूसरी तरफ लायबिलिटीज और कैपिटल में कैपिटल इंक्रीज होती है, दोनों पॉइंट इंक्रीज हुए। ध्यान रखना एसेट्स इक्वल होगा लायबिलिटीज और कैपिटल के। उसके बाद बिजनेस ने क्या किया, सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस ने गुड्स परचेज किया, बोट गुड्स फॉर कैश। अगर गुड्स हम परचेज करेंगे, मैंने गुड्स खरीदा, बोट गुड्स, गुड्स मैं खरीद के लेके आ गया और कैश दे आया, क्या चीज आई मेरे पास, गुड्स, और क्या गया कैश। तो बेटा बोट गुड्स और कैश में एक चीज तो प्लस हो गई, इंक्रीज क्या हुआ, तो बच्चे कहते हैं सर स्टॉक आ गया आपके पास। स्टॉक भी तो एसेट्स होती है बेटा, गुड्स स्टॉक हमारी एसेट्स है। और गया क्या, कैश कम हो गया, कैश डिक्रीज हो गया, एक प्लस हुआ तो एक माइनस हुआ, कैश भी तो एसेट्स है।
इससे कैपिटल और लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। असेट्स एक प्लस होगी एक माइनस, तो असेट्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असेट्स आपकी इक्वल होगी लायबिलिटीज और कैपिटल की। इसी तरह से अगर मैं बोल दूं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स सेल किया। अगर मैं गुड्स बेचता हूं, अब कैश ले आया, स्टॉक बेच दिया, गुड्स बेच दिया, अब अपोजिट हो गया। यस, एक एसेट्स मतलब दूसरी भी एसेट्स, स्टॉक और कैश। स्टॉक प्लस हुआ या माइनस हुआ? अगर स्टॉक बेच दे अपने, स्टॉक माइनस हुआ, और कैश प्लस हुआ, इंक्रीज हुआ। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गिव एनी वन पॉइंट दैट इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट्स, गिव एनी वन पॉइंट दैट इंक्रीज इन स्टॉक डिक्रीज इन एसेट्स। इस तरह से क्वेश्चन पुट करते हैं बेटा आपसे, तो इस तरह से पॉइंट याद होने चाहिए। 2-3 पॉइंट और है बेटा, देखिए बेटा क्या है। तीनों पॉइंट याद होने के बाद अगर यही मैं कह दूं बोट गुड्स फॉर कैश ना बोलकर मैं आपको बोल दूं बोट गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब आपने गुड्स परचेज तो किया है बट उधार खरीदा। उधार खरीदेंगे तो बेटा पैसा दे के आए क्या? उधार खरीदा, गुड्स तो ले आए बट पैसा नहीं दे के आए, उधार कि हम बाद में दे देंगे। गुड्स आ गया, बोट गुड्स ऑन क्रेडिट का मीन्स है आपने उधार खरीदा, पेमेंट आप बाद में करोगे। गुड्स तो आ गया आपके पास बट कैश आपने नहीं दिया, आपने कहा बाद में दे देंगे। अगर आपने बाद में देना है पैसा, किसी को भी देना है, वो आपकी लायबिलिटी हो गई। आपने पे किसी को भी करना है, वो आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मीन्स किसी से भी गुड्स उधार खरीदोगे, पिछली वीडियो में बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्रेडिटर बन जाते हैं वो आपके, और क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है। अगर लिखा आ गया बोट गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आपने कहना एक तो एसेट्स इंक्रीज हो गई, इधर से एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी में कौन इंक्रीज होंगे? क्रेडिटर। एसेट्स भी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, इक्वेशन फिर इक्वल आएगी। ध्यान रखना बेटा, चाहे जो मर्जी ट्रांजैक्शन हो, इक्वेशन इक्वल ही होगी। इसी तरह सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बोल दिया जाए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब आपने गुड्स सेल किया, गुड्स सेल किया, मैंने गुड्स दे दिया, पैसा तो नहीं आया बेटा, गुड्स चला हो गया। यस, स्टॉक तो डिक्रीज हो गया, पैसा नहीं आया, स्टॉक तो डिक्रीज हो गया, पैसा नहीं आया। अब पैसा लेना है हमने, जिस आदमी से भी, जिस कस्टमर से भी हमने रुपए लेने हैं वो हमारे होते हैं डेटर्स, और डेटर एसेट्स होती है बेटा, आपको लास्ट बताया हुआ है। और डेटर इंक्रीज हो गए, डेटर मतलब कस्टमर, जिससे भी हमने रुपए लेने हैं वो इंक्रीज हो गए। लायबिलिटीज और कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, एक एसेट्स इंक्रीज हो गई, एक एसेट्स डिक्रीज हो गई, इक्वेशन फिर इक्वल हुई। ज्यादातर यही पॉइंट होते हैं। इसके अलावा बेटा एक बात याद रखना, किसी भी तरह का एक्सपेंस है, गेन है, गेन प्रॉफिट मतलब 5 अमेरिकन अप्रोचेस थी ना, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू, 5 थे, जिसमें से 3 नाम आ रहे हैं, 2 नाम नहीं आ रहे, क्योंकि इन दोनों का ही रिजल्ट होता है प्रॉफिट या लॉस। दोनों का रिजल्ट होता है, चाहे रेवेन्यू हो चाहे एक्सपेंस हो, दोनों का रिजल्ट होता है प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट और लॉस, चाहे एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस कुछ भी हो, इसका इफेक्ट पड़ता है कैपिटल पे, इसका इफेक्ट पड़ता है कैपिटल पे। कैपिटल प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। गेन होगा तो आपकी कैपिटल प्लस हो जाएगी, लॉस होगा तो आपकी कैपिटल माइनस हो जाएगी। वो क्वेश्चन से पता चलेगा। जैसे मैं दूसरी साइड एसेट्स में भी फर्क पड़ेगा, जैसे मैं सैलरी पे करता हूं, सैलरी मेरा लॉस है, कैपिटल माइनस, इधर से कैश भी तो माइनस, कैश भी गया। रेंट पे किया, लॉस है मेरा, कैपिटल माइनस, इधर से कैश भी तो माइनस, इक्वेशन इक्वल ही रहेगी।
मैंने कमीशन पे किया, लॉस हो गया। कैपिटल माइनस, कैश भी तो माइनस, एसेट्स में भी फर्क पड़ेगा, कैपिटल में भी फर्क पड़ेगा। मैंने किसी को भी किसी भी तरह के छोटे मोटे खर्चे और कर दिए, कैपिटल माइनस, कैश भी तो माइनस। इस तरह से इक्वेशन हमेशा इक्वल रहेगी। एसेट्स इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो बेटा इस वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, बट इक्वेशन के बारे में कुछ पॉइंट बता दिए कि इफेक्ट क्या पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके क्वेश्चन करके देखेंगे। ओके, गुड बाय।